बेबी खाना उल्टी कर देता है या वो उल्टी जैसा मुंह बना लेता है, या खाना मुंह में रख के पूरे घर में टहलता रहेगा और फिर उसके बाद वो कहीं कोने में जाके मुंह से निकाल देता। खाना खाते हुए रोना भी शुरू कर देगा या मुंह उस तरफ कर लेगा। ये तमाम चीज़ें बेबी करते हैं और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। अब आपको क्या करना चाहिए, सवाल ये है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि 6 टू 7 मंथ्स बेबी का डाइट प्लान क्या होना चाहिए। कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि 6 मंथ्स के बेबी भी करें तो वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। ये उल्टी कर देना, कैर जैसे शक्ल बना लेना, ये सब कुछ नॉर्मल है। जब आपको ये क्लैरिफिकेशन होगी कि ये सब कुछ नॉर्मल है तो आपकी मोटिवेशन भी इंक्रीज होगी कि बेबी को बेसिकली लेके कैसे चलना है, सॉलिड्स स्टार्ट करना कैसे, ये तो सब बता देते हैं कि ये खिलाएं ये खिलाएं। टेक्निक्स क्या हैं, अंदर क्या उसके माइंड में है, ये सब कुछ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट प्लान के साथ ये तमाम क्लैरिफिकेशन भी हो गई। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यू बॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आपको ये देखना है कि बेबी को खाने में क्या देना है तो उसके लिए प्रॉपर फूड प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ, लाजमी जाके उसे चेक कीजिए। WHO एंड अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स AAP के अकॉर्डिंग 6 मंथ्स के बाद आप बेबी को खाना देना शुरू कर सकते हैं, वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर बेबी एक दिन में एक चाय का चम्मच भी कुछ भी सॉलिड खा रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रहा है। नहीं खा रहा, ज़ाया कर रहा है, खाता ही नहीं है, ये एक्सक्यूजेस नहीं होते 6 एंड 7 मंथ बेबीज़ के लिए। अभी इनिशियल स्टेजेस हैं, नया इंजन है, नई फैक्ट्री है, टाइम लगेगा। आपने एफर्ट करती रहनी है, हार नहीं मानना और ये पता हो कि नॉर्मल क्या है एंड एब नॉर्मल क्या है, बस। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पे आ जाते हैं तो आपने 6th और 7th मंथ को 10-10 डेज के इंटरवल पे डिवाइड कर देना है। इसके अलावा कोई 6 से 7 खाने के आइटम्स पहले से ही सोच लेने हैं। ये तो हो गई 2 आसान बात है। सबसे पहले फॉर सपोज मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ। बनाना होना चाहिए, साबूदाना, सूजी, खिचड़ी, इसके अलावा फ्रूट की प्यूरी, दलिया होगी कोई सी भी। ओट्स इस्तेमाल वाले ज़रा आसानी से बन जाती है, जल्दी बन जाती है। अगर आपके पास जौ का या गंदम का दलिया है तो आप रात को भिगो के रखें। ठीक है, रात को भिगो के रखने वाली कहानी भी थोड़ी मदर मुश्किल लगी होती है, लिहाजा ओट्स मैंने इसीलिए बोला है। बिल्कुल रेडीमेड चीज़ें हों ताकि आप अपनी ज़िंदगी थोड़ी सिंप्लीफाई करें और बेबी के ऊपर टेक्निक्स इस्तेमाल करने में अपनी ज़्यादा एफर्ट लगाएं। सही, आपने 6 से 7 आइटम्स माइंड में प्रिपेयर कर लिए। अब आपने जैसे ही बेबी 6 मंथ का हुआ आपने स्टार्ट कर लेना फर्स्ट 10 डेज़ का इंटरवल। आपने बनाना देना शुरू किया केला। गला हुआ होगा थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा है, राइप हुआ हुआ होता है मतलब गला हुआ होता है तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल गले हुए ही देने, बिल्कुल कच्चे भी ना दें, ठीक है? शुरू के 10 दिन में पहले दिन वो नहीं खाएगा, वो उल्टी करेगा, बाहर निकाल देगा, रोना शुरू कर देगा, करने दें। हाफ का भी हाफ बनाना, खा लेता है ठीक है, नहीं खाता कोई बात नहीं, आप खा लें। दूसरा दिन फिर ट्राई करें सेम टाइम। इस चीज़ का ख्याल रखें, देखें जितना ज़्यादा रूटीन को फॉलो करेंगी ना उतनी आसानी है। एग्जैक्ट रूटीन सेम स्केड्यूल बेबीज़ के लिए आसानी रहती है। ये नहीं कि कभी सुबह पकड़ा दिया बनाना, कभी दोपहर में पकड़ा दिया, ऐसे नहीं कर। बिल्कुल एग्जैक्ट रूटीन रखें, बहुत अच्छा रहता है। सेकंड डे फिर सेम ट्राई करें, थर्ड डे ट्राई करें। कभी ना कभी उन पूरे 10 डेज़ के इंटरवल में आपका बेबी बनाना खा लेगा। ज़ाया कर करके, उल्टी भी करके, स्टूल में चेंजेस भी आ जाएँगे उसके बाद भी। आपने हार नहीं मानी, सब कुछ नॉर्मल है। 10 डेज़ के अंदर मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ कि आपका बेबी खा लेगा। 9th एंड 10th डे तो लाज़मी वो थोड़ा-थोड़ा सा ले ही लेगा, सही? नेक्स्ट डे जो अगला 10 डेज़ का इंटरवल आया, आपने फॉर सपोज़ साबूदाना की खीर बनाई है, अब आपने वो बेबी को दे दी। बिल्कुल सेम सब कुछ वैसे ही होगा। नहीं खाएगा, उल्टी करेगा, आपने प्रिपेयर रहना है। कोई भी नई चीज़ जब बेबी को ट्राई कराएँगी, बेबी ने ऐसे ही रिएक्ट करना है। दिस इज़ कंप्लीटली नॉर्मल। आपने थोड़ा-सा बनाना है, साबूदाना आप 1 चम्मच से भी 1 चाय के चम्मच से भी थोड़ा साबूदाना लेंगी, अगर आपको ज़ाया होने का डर है। बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा बनाना है। बनाना आपके पास एक ही होना चाहिए बस, वो भी आप ही खाएँगी क्योंकि वो बिल्कुल थोड़ा-सा खाएगा। इसी तरीके से 10th डे 9th डे बेबी साबूदाना खा लूँगा। फिर अगले नेक्स्ट 10 डेज़ आपने सूजी बना लेनी है, सूजी किसी भी फॉर्म में। तो ख़्याल ये रखना है कि ये तमाम चीज़ें दूध जो होता है उसकी जो गाढ़ापन होता है, दूध जितना आप देखते हैं ना पतला है, उससे थोड़ा-सा गाढ़ा होना चाहिए ये सब कुछ, क्योंकि अभी बिल्कुल इनिशियल है, स्टार्ट का फ़ेज़ है ना। तो आपने साबूदाना की खीर भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉरी सूजी की खीर भी बिल्कुल इस तरीके से कंटिन्यू करें। ये हो गई 3 वेराइटीज़। अब ये पूरा 1 मंथ का मैंने आपको शेड्यूल बताया। इस पूरे मंथ आपके बेबी ने अगर सिर्फ 3 दिन भी खाना खाया है ना सही से, मतलब 1 चमचा पूरा, तो बहुत है। आपने अपनी एफर्ट को अब 100% पूरी उतर चुकी हैं। इस बात की मोटिवेशन और इस बात का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कुछ और ट्राई नहीं करें। देख लें अगर आपके घर में कोई और चीज़ है तो 10 डेज़ तक चलाएँ, 5 डेज़ तक चलाएँ। देखिए ये थोड़ा मोल्डेबल भी है।
लेकिन ओवरऑल जो मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ अपने बेबीज़ के ऊपर करके, मैं बिल्कुल वो एग्ज़ैक्ट बात कर रही हूँ और मैं काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुका हूँ। 90% मेरे बेबीज़ खाना खाते हैं, ठीक है? तो आपने पूरे मंथ का मैंने आपको ये शेड्यूल बता दिया 6 मंथ, अब हम आ जाते हैं 7th मंथ पे। इसके अंदर आपने बिल्कुल सेम टू सेम 10-10 डेज़ का इंटरवल बनाना है। अब आपको बहुत हद तक ये पता चल चुका है, देखिए मैंने पिछले 3 खाने बेबीज़ को दिए, उसमें से ज़्यादा शौक से उसने क्या खाया है। अब आप 7 मंथ में उस चीज़ की एडिशन भी कर सकते हैं। लेकिन जो 3 डिफरेंट मैंने आपको खाने बताए ना, अब आपने वो स्टार्ट करना है। बेबी सेम टू सेम ऐसे ही करेगा, खिचड़ी नहीं पसंद आ रही, फ्रूट प्योरी कोई-सी भी चेक करें, 2 से 3 फ्रूट की प्योरी तैयार उसको खिलाएँ। उन 10 डेज़ के जब मैं बताऊँगी कि 10 डेज़ में आपने फ्रूट प्योरी पिलानी है बेबी को, तो अब आप देखें कि आप एप्पल की खिला रहे हैं। एप्पल मीठा हो, खट्टा ना हो। अच्छा, बेबीज़ की प्रेफ़रेंस मीठी होती है, ठीक है? कुछ बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो कि मीठा पसंद नहीं करते। मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे मीठा प्रेफ़र करते हैं। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप चीनी डालेंगी। शुगर या आप दूसरी चीज़ होती है गुड़, ये बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। खजूर का इस्तेमाल करें मीठा रखने के लिए। जब डे 1 से आप बेबी को खजूर खिलाएँगी ना, तो वो कभी भी चीनी की तरफ नहीं जाएगा। ये बहुत से मदर्स के एक्सक्यूज़ेज़ हैं मेरे पास कि चीनी डाल के दो तो खाएगा, अदरवाइज़ नहीं। आपने चीनी चखाई है तो वो चीनी खाएगा ना, जब उसको चीनी का टेस्ट ही नहीं पता तो वो चीनी कैसे खाएगा? बात समझ आ गई? अगर किसी चीज़ से बेबी को बचाना है ना, तो आपने वो खिलाना नहीं। आप चीज़ें जब खिलाए सारे साबूदाना और खीर है तो वो कुछ और भी नहीं खाएगा। आपको सारा सिस्टम क्लियर हो रहा होगा कि बेबीज़ क्यों नहीं खाना खाते 1 साल के बाद, क्योंकि जब आप 4 चीज़ें खिला रहे होगे तो वो नेक्स्ट चीज़ कैसे खाएगा? इसी तरीके से जब आप चीनी नहीं खिलाएँगी, वो चीनी की चीज़ खाने को प्रेफ़र भी नहीं करेगा, चीनी की चीज़। मीठा खाने को प्रेफ़र करेगा लेकिन चीनी नहीं प्रेफ़र करेगा। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, चीनी बहुत खतरनाक है बेबीज़ के लिए। आपके बेबीज़ 30-35 साल के होंगे और वो डायबिटिक हो जाएँगे, शुगर के मरीज़ बन जाएँगे वो। हमारी जनरेशन के लोग ही 35 प्लस पे डायबिटिक हो रहा है। तो इन चीज़ों का प्यार करना है, ये कॉन्सेप्ट समझना है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक और ठीक बात है कि चीनी नहीं खिलानी। 7 मंथ के 10-10 डेज़ के इंटरवल पे अब आपने कोशिश ये करनी है, बल्कि कोशिश नहीं, आपने कन्फर्म ऐसा करना है कि 2 टाइम बेबी को खाना देंगी, 2 डिफरेंट चीज़ें, ये ज़हन में रखना है। सुबह केला दिया है तो शाम को बचा हुआ केला नहीं देना, सूजी दिया तो शाम को सूजी नहीं देनी, डिफरेंट चीज़ देनी है। क्यों? ताकि वैरायटी ऑफ फूड का वो टेस्ट करे, उसके अंदर ये अडैप्टेबिलिटी पैदा हो जाए कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ टेस्ट करनी होती है और हर चीज़ का टेस्ट अलग होता है। ये उसे कौन बताएगा? मदर बताएगी। इसको करने का टेक्नीक ही यही है कि शुरू के डेज़ से स्टार्ट करना है। 7th मंथ आ गया, सुबह आपने केला दे दी, पर शाम को आपने फ्रूट प्योरी दे दी। ऐसे भी कर सकती है कि सुबह अगर आप केला दे रही हैं ना, तो शाम को केले की ही उसको मैश करके और इसी तरीके से उसमें कुछ दूध मिला दिया, फिर कुछ ना कुछ उसकी सेटिंग आपने कर दी। एप्पल की प्योरी खिला दो, मैंगो की प्योरी खिला दो, खट्टा नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आप कर सकती हैं। इसके अलावा आपने बच्चों को कीनू भी देना होता है। ये नहीं है सर्दियाँ आ रही हैं तो आप कीनू नहीं दे रहे हो। कीनू भी आप बेबी को दे सकते हैं, बिल्कुल खट्टा नहीं हो, नॉर्मल मीठा होगा तो वो भी चखाएँ उन्हें। एक तो ये बात होगी। दूसरी चीज़ खिचड़ी खिलाएँ उन्हें। खिचड़ी अब नॉर्मल मैंने रेसिपी दी हुई है फूड प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप चेक कर लें। वो आपने कैंडिस खिला दी। इसी तरीके से कोई डिफरेंट चीज़ पसंद कर लें, वो भी खिलाएँ। 7th मंथ में कोशिश करें बेबी 2 टाइम खाना खाए, एक 12-1 बजे के दरमियान और एक शाम को टाइम, 4-5। अब इसमें जो पूरी इसकी जो सीक्वेंस है वो ये है कि आपने जब फीड बेबी को देना है ना, तो अगर वो 12-1 बजे की करीब थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए अगर ब्रेस्ट फीडिंग पर है, थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए दूध वो पीता है, तो आपने थोड़ा कम टाइम इंटरवल दूध का कर दिया और बेबी को उस टाइम खाना खिला दिया। अब वो बॉटल फीड पे 4 आउंस की है, तो आपने 2 आउंस पिलाया, बाकी रैम्स को खाना दे दिया। इस तरीके से फीड के साथ खाने को सेट करना। अगर फीड का टाइम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फीड का टाइम नहीं होता तो और ज़्यादा अच्छी बात है। आप उसको खाना दें ताकि उसकी फीड स्किप हो जाए। नहीं होती स्किप, नो प्रॉब्लम। 6 टू 7 मंथ्स में बहुत लीनियंसी होती है। आप इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट रह के नहीं चल सकती बेबी के साथ कि तुमने यही खाना है। आप इसमें थोड़ी लीनियंट रह सकती हैं, लेकिन कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है कि डेली-डेली देना है। अब यहाँ पे बहुत सारी मदर्स की मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाती है कि ये खाता ही नहीं। एक चीज़ जिसका आपने ख़्याल करना है वो ये कि बेबी को अकेले कमरे में खाना खिलाएँ। उसकी जितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगी ना, क्योंकि अभी न्यू 6 मंथ्स का वो हुआ है, हर चीज़ वो एक्सप्लोर कर रहा है, देख रहा है, माहौल को एक्सप्लोर करते हैं बेबीज़, देखते हैं, कोई भी गुज़र रहा होगा उसको जाते हुए दिखेगा, तो बच्चे इससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो नहीं खाते। ठीक है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो आपने ऐसी जगह पर रखना है, सुकून हो, ताकि वो सुकून से खा सके। थोड़ा उसको फ़ोकस करे। उसके हाथ में भी चीज़ें दे दिया करें। बनाना उसको पकड़ा दिया, थोड़ी-सी खीर उसके पास रख दी। उसको इस तरीके के गैजेट्स आप लोग लें, जिसको मैं भी ज़िक्र करती हूँ, ताकि वो आपकी गंदगी भी ना हो, वो सुकून से खा भी सके। एक और चीज़ जो आपने करनी है 7 मंथ के आखिरी के 10 दिनों में, वो ये कि थोड़ा-सा टेक्सचर बढ़ा दें। बनाना पहले आप बिल्कुल पेस्ट बना के दे रही थीं, अब आप बनाना थोड़ा मोटा-मोटा रहने दें, ठीक है? खिचड़ी अगर दे रही हैं, तो बिल्कुल पेस्ट नहीं देनी कि मशीन से बिल्कुल ग्राइंड करके दे दिया बेबी को। अब आपने उसको थोड़ा-सा मोटा-मोटा रहने देना है। हाथ से क्रश कर लें या स्पून की मदद से क्रश कर लें। अब आपने थोड़ी-सी चीज़ों को खुरदुरा रखना है,
ताकि उसको असली खाने का टेस्ट आना शुरू हो जाए। पहले मैंने बात की है कि डिफरेंट वेराइटी सुबह शाम अलग-अलग खाने और आखिरी के 10 दिन में 7वें महीने के थोड़े से वही 2 खाने, क्योंकि आपने टेक्सचर चेंज करना है, कोर्स करना है, असली खाने की तरफ लेके आना है, ठीक है? ये चीज़ आपने आप लेके 10 दिन करना है, जो भी फूड की वैरायटी होगी उसी के अंदर। प्यूरीज़ अगर हैं, तो थोड़े से अब आप उसको थोड़ा मोटा-मोटा रखना शुरू करें और आखिर जब उसके बाद 8-9th मंथ के मैं डाइट प्लान बताऊँगी, तो उसके अंदर जो है आपने प्रॉपर पूरे-पूरे हल बच्चों को पकड़ा देना है। आप यकीन नहीं करें 1 ईयर के अंदर-अंदर आपका बेबी हाथ से बगैर छिलका उतारे, बगैर उसको छुरी से कटवाए, प्रॉपर ऐसे ही सेब खा रहा होगा, ऐसे ही खुबानी और आम खा रहा होगा। अगर आप ये शुरू से करेंगी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मोबाइल। मदर्स अपनी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल बेबीज़ को पकड़ा देती हैं। अब उससे होता क्या, आप लोग समझते हैं मोबाइल सामने रख दिया, बेबी खाना खाता रहेगा, उसको देख के ही खाता है, उसके अलावा नहीं खाता। आपने शुरू से ही उसको मोबाइल अगर दे दिया है, आपके घर में 2-3 साल के बच्चे हैं, उनको आपने मोबाइल की आदत डाली है, तो छोटा वाला बच्चा भी ऐसी आदत में आ चुका है। देखिए, मोबाइल के पीछे की साइंस क्या है, अगर आप उसके सामने मोबाइल रखेंगी और वो खाना खाएगा, वो पैरालाइज़ हो गया है ब्रेन पे। उसको कुछ नहीं पता वो उसके मुँह में क्या जा रहा है, वो टेस्ट नहीं कर सकता, उसको समझ ही नहीं आ रही। ऐसी-ऐसी वीडियोज़ हैं कि मिर्च वाला खाना माँ ने बेटी के मुँह के अंदर डाल दिया है, वो अराउंड 4 टू 5 इयर्स की बच्ची है। उसने हल्का-सा बस मुँह बनाया है, लेकिन उसे पता नहीं चला कि उसने क्या खाया है। इस हद तक दिमाग मफ़लूज हो जाता है। छोटे बच्चों के ब्रेन में मोबाइल के रेडिएशंस डायरेक्टली ब्रेन में एंटर हो जाती हैं। कोई रुकावट नहीं है। कितनी तेज़ी से वो उसको ख़राब कर रहा है, आप उनको कोई आइडिया नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी चीज़ की आदत बेबीज़ में उस वक़्त पड़ती है। अगर आपने 3 दफ़ा मोबाइल दिखाया, 3 दफ़ा खाना खिलाते हुए, तो बेबी को आदत बन जाएगी खाना खाते हुए मोबाइल देखने की। आपने इस चीज़ का ख़्याल करना है, खाना ठुसाना नहीं है, खाने की तरफ उसके लिए एक अट्रैक्शन बिल्डअप करनी है। उसके सामने बैठ के खाना खाना है ताकि वो आपको देख के खाना कैसे खाते हैं, प्लेट्स उठा के मुँह तक लेके जाना होता है। ये स्किल उसको समझ में आए कि खाना ऐसे खाते हैं, खाना उड़ाते नहीं हैं। वो एक साथ-साथ खाना उड़ा-उड़ा के ही खा लेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, वो सीख जाएगा। ऐसे ही सीखते हैं। मोबाइल नहीं देना बेबीज़ को, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। कुछ गैजेट्स होते हैं जिनको आपने ले लेना चाहिए, मैंने भी 6 मंथ्स के बाद फ़ौरन ले लिए थे। कुछ सिलिकॉन के यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो आप खरीद लें। शुरू के डेज़ में इतनी नीड नहीं पड़ती, 9-10 मंथ्स के बाद ज़्यादा नीड पड़ती है। तो अगर आप पहले से ले लें या बाद में ले लें, इट्स अप टू यू। कुछ बिप्स आती हैं, वो तो शुरू से ही ज़रूरी होती हैं। सिलिकॉन की बिप्स, आगे उसका एक पाउच बना हुआ होता है, कोई भी खाना हो तो उस पाउच में गिर जाता है। बिप साफ होनी चाहिए ताकि वो दोबारा से उसमें से निकाल के आप खिला दें। कुछ इस तरीके की स्मॉक्स आती हैं। स्मॉक्स बेसिकली एक शर्ट की तरह होती हैं, प्लास्टिक शर्ट्स, जो कि कपड़ों को गंदा नहीं होने देती, जो कि स्लीव्स गंदी नहीं होने देती। गले के पास से गंदा हो जाता है, जो प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है, लेकिन स्लीव्स और कपड़े अच्छे खासे बच जाते हैं उन स्मॉक्स से। हालाँकि मैं उन प्लास्टिक शीट्स के ऊपर सिलिकॉन की बिप भी पहनाती हूँ, लेकिन बिप भी वो लग जाता है क्योंकि बस ठीक है, नॉर्मल है, इतना गंदे बच्चे कपड़े कर देते हैं। ज़मीन के ऊपर एक प्लास्टिक शीट बिछा लें और साथ में एक छोटी-सी चेयर खरीद लें। हाई चेयर्स नहीं ले सकते, छोटी चेयर्स भी मिलती हैं, वो खरीद लें। बच्चे को इस तरीके से पता लगेगा कि ये मेरे खाने का टाइम है। जब भी मैं चेयर पे बैठता हूँ, तो ये मेरे खाने का टाइम हो जाता है। उसको खुद ही समझ आ जाएगा। सेम टाइम, सेम रूटीन, सेम चेयर। जब करेंगी, बच्चा खुद सेट होने लगेगा। स्लीप साइकिल भी बेबीज़ का ऐसे ही बनाया जाता है। सेम रूटीन, बार-बार रिपिटिशन। ये करेंगी तो सब कुछ सीख जाएगा। एडल्ट्स को भी ऐसा ही होता है, बार-बार मेमोराइज़ करके, बार-बार सेम चीज़ें करके हैबिट फॉर्म होती है। बेबीज़ की हैबिट आप फॉर्म करें। लिहाज़ा ये छोटी-छोटी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपको अपनी बेबीज़ के रिलेटेड ये पता करना है कि माइलस्टोन्स सही से अचीव कर रहा है, टाइम पे गर्दन उठा ली है, गर्दन उठाने के अलावा भी क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए शुरू के 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में क्या चीज़ें होनी चाहिए, बार-बार मेरे साथ चिपक के रहता है, मुझे कुछ काम नहीं करने देता, ये क्या चीज़ है, सबके बच्चे ऐसे क्यों होते हैं, चिल्ला क्यों रहा है मेरा बेबी, सेपरेशन एंग्ज़ायटी क्या होती है, सब चीज़ों की छोटे-छोटे क्लूलेस मदर्स के लिए इन्फॉर्मेशन, माइलस्टोन्स की प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है मैंने 1 ईयर तक के बच्चों के लिए। आप जाके लाज़मी चेक करें। इसके अलावा अगर आपके बेबी को निमोनिया है, हो चुका है या आप जानना चाहती हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, निमोनिया के लिए ये वाली वीडियो लाज़मी देखें। खाना खिलाने के दौरान बेबीज़ चोकिंग अगर कर जाएँ, गले में फंदा रख जाए, तो चोकिंग बेसिकली क्या होती है? क्या मैकेनिज़्म है? कैसे बचाना है? घर में कौन से मैनेवर कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी मशीन है जिससे बचाया जा सकता है? तमाम इन्फॉर्मेशन इस चोकिंग की वीडियो में है। नीचे लाज़मी जाके देखिए और आप इन चीज़ों की गाइडेंस हासिल करें। उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होंगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।